रिश्ते इतने उलझे हुए क्यों लगते हैं, है ना? आज हम प्यार, शादी और हाँ, धोखेबाजी के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जिस पर बात करने से अक्सर लोग बचते हैं। आखिर लोग धोखा क्यों देते हैं? क्या ये सिर्फ एक नैतिक चूक है या फिर इसके पीछे हमारी बनावट और समाज के बनाए नियमों के बीच की कोई बहुत गहरी लड़ाई है? इस टकराव को समझने की चाबी एक बहुत ही दिलचस्प साइंस में छुपी है, जिसे कहते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। चलिए जानते हैं कि ये है क्या। देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग आज भी एक शिकारी संग्राहक की तरह ही काम करता है। मतलब ये एक ऐसी दुनिया के लिए बना था जहां जान बचाना ही सबसे ज़रूरी था। तो एक तरह से हमारा दिमाग आज भी एक पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, जबकि दुनिया पूरी तरह से अपग्रेड हो चुकी है। और टकराव की असली जड़ यही है। इसे जरा इस नजरिए से देखिए। इंसान के पूरे इतिहास को एक बहुत लंबी सड़क मान लीजिए। अब इस लाखों साल लंबी सड़क पर शादी और समाज के जो नियम हैं वो आखिरी के कुछ मीटर में ही बने। मतलब हमारा शरीर और दिमाग लाखों साल तक एक खास तरीके से जीने के लिए ढला, और फिर अचानक इतिहास के बिल्कुल आखिरी पल में हमने सारे नियम ही बदल दिए। तो जब बात पार्टनर चुनने की आती है, तब ये पुराना सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि ये विकासवादी सोच कैसे समझाती है कि साथी चुनते समय पुरुषों और महिलाओं की गहरी, अनकही प्राथमिकताएं अक्सर इतनी अलग क्यों होती हैं। देखिए, ये जो रणनीतियां हैं ना, ये लाखों साल पुरानी हैं और इनका मकसद सिर्फ एक था, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना। और मजे की बात यह है कि आज भी हमारे फैसलों पर अनजाने में असर डालती हैं। पुरुष अनजाने में स्वास्थ्य और जवानी के संकेत ढूंढते हैं जो अच्छी संतान पैदा करने की क्षमता को दिखाते हैं। वहीं महिलाएं अक्सर ऐसे साथी की ओर खिंचती हैं जो सुरक्षा, स्थिरता और संसाधन दे सकें। ये कहावत एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ इशारा करती है। एक माँ हमेशा जानती है कि बच्चा उसी का है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन डीएनए टेस्ट से पहले के जमाने में एक पिता के लिए ये सिर्फ एक विश्वास था। और इसी एक बुनियादी अनिश्चितता ने समाज में महिलाओं की वफादारी को लेकर इतने कड़े नियम और मानदंड बना दिए। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। ये लड़ाई है हमारे अंदर के लाखों साल पुराने इंस्टिंक्ट्स और कुछ हजार साल पुरानी तहजीब के बीच की। हमारी जैविक इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच का एक महासंग्राम। अगर हम विकास के नज़रिए से देखें तो हमारे जीन्स का तो बस एक ही मकसद है, अपनी कॉपीज बनाना। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज बनाने का एक तरीका है नए नए पार्टनर खोजना। ये जो चाहत है, जो पुरुषों में ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा मजबूत रही है, ये एक बहुत गहरी जैविक प्रोग्रामिंग है। लेकिन इसके ठीक उलट हमारा समाज हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है कि जीवन भर एक ही साथी के साथ रहना, यही सबसे बड़ा आदर्श है। ये एक सांस्कृतिक नियम है जो हमारे लाखों साल के इतिहास के सामने महज कल की बात लगती है। तो जब हम इस नज़रिए से देखते हैं तो धोखा सिर्फ एक नैतिक गलती नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक संघर्ष का नतीजा नजर आता है। एक ऐसी कश्मकश जिसमें लोग या तो अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर होते हैं या फिर उन्हें दुनिया से छिपाने के लिए। और ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, ये सिर्फ हमारे निजी रिश्तों पर ही असर नहीं डाल रही, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक यानी शादी की नींव को भी हिला रही है। जरा सोचकर देखिए, शादी का मतलब कितना बदल गया है। पहले जो चीजें सिर्फ और सिर्फ शादी के रिश्ते में ही मुमकिन थीं, जैसे यौन सुख, एक जीवन साथी का साथ या फिर बच्चे पैदा करना, आज वो सब शादी के बिना भी संभव है। ऐसे में शादी की जो पारंपरिक जरूरत थी, वो ही अब सवालों के घेरे में आ गई है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? अगर हमारी बायोलॉजी और हमारा समाज एक ही दिशा में नहीं चल रहे, तो हमारे रिश्तों का भविष्य क्या होगा? चलिए कुछ संभावनाओं पर नजर डालते हैं। तो इस सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? वो है जागरूकता। ये समझना कि हमारे अंदर ये गहरी जैविक ताकतें काम कर रही हैं, हमें उन्हें बेहतर ढंग से संभालने की शक्ति देता है। ये जानने के बाद हम अपने और अपने पार्टनर के व्यवहार को एक नई नज़र से देख सकते हैं और शायद ज़्यादा समझदारी से अपने रिश्ते चला सकते हैं। और आखिर में ये एक सवाल सबके लिए है। अगर हमारे समाज के नियम लगातार बदल रहे हैं, तो क्या प्यार, वफादारी और परिवार की हमारी परिभाषाओं को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है?
क्या हमारे आधुनिक दिलों को हमारे प्राचीन दिमाग के साथ चलने के लिए नए रास्ते बनाने ही होंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।